याद रखिएगा, जब तक आप और हम ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानेंगे तब तक कोई भी दुनिया का व्यक्ति पाप कर्म से बच नहीं सकता। केवल मंदिर मस्जिद में सीमित मानने से व्यक्ति पाप कर्मों से बिल्कुल नहीं बच सकता। उसको हर जगह मानना पड़ेगा, कण कण में उसकी एग्जिस्टेंस को, सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए कहा सपर्यगात्। ये सारे विशेषण एडजेक्टिव्स हैं। कीदृशः परमेश्वर है तो कहते शुक्रम। शुक्रम का अर्थ स्वामी जी ने किया आशुकरम, सर्वशक्तिमान। शुक्रम का अर्थ है आशुकरम। संसार के 3 प्रकार के कर्म ईश्वर के द्वारा होते हैं, चौथा नहीं होता। भगवान कितने कर्म करता है दुनिया में? 3 प्रकार के कर्म करता है और चौथा नहीं होगा कोई। बोलो कौन कौन से करता है? इतने दिनों से व्याख्यान सुन रहे हो, बताओ। परमात्मा के 3 ही काम हैं, चौथा नहीं है। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, मेहता जी आ रहे हैं, प्रधान जी। देखो स्वामी जी कहते हैं परमात्मा के 3 काम कौन से हैं? सृष्टि की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और उसका संहार करना। ये 3 ही काम भगवान के हैं, चौथा कोई काम नहीं है। इसमें सब आ गया। उत्पन्न करना, उत्पन्न करके छोड़ नहीं देना है, उसका पालन भी करना है। और तीसरा काम है, जो चीज बनी है वो कभी न कभी नष्ट भी होती है। तो जो चीज बनी है, उत्पन्न हुई है, उसका संहार, उसका विनाश भी होता है। इसलिए स्वामी जी इसका अर्थ करते हैं शुक्रम इति सर्वशक्तिमान। संस्कृत में अर्थ करते हैं कि शुक्रम, सपर्यगात् शुक्रम। तो इस सर्वशक्तिमान पर बड़ा शास्त्रार्थ चलता है लोगों में कि जी सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? कि चाहे जो करता हो। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या लगाया लोगों ने कि कुछ भी कर सकता है परमात्मा। और यही विवाद चल रहा है सारे मतांतरों में। चांद के 2 टुकड़े मोहम्मद ने कैसे कर दिए? तो सर्वशक्तिमान है, चाहे जो कुछ कर सकता है। परंतु स्वामी जी कहते हैं वेद में लिखा है कि चाहे जो कुछ नहीं कर सकता है, फिर तो अपना विनाश भी कर लेगा, अपने जैसे दूसरे भगवान की भी रचना कर लेगा। सर्वशक्तिमान का अर्थ स्वामी जी कहते हैं जो तुम समझते हो वह नहीं है। सर्वा शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् तत्सर्वशक्तिमान। बहुरी समास है। जिसके भीतर दुनिया की सारी शक्तियां विद्यमान है। तो कौन सी शक्तियां हैं? सारी शक्तियां विद्यमान हैं, तो शक्तिमान तो हम भी हैं। शक्तियां तो हमारे भीतर भी हैं। दुनिया में सबसे बड़ा हाथी, हाथी के अंदर भी बहुत शक्ति है। लेकिन क्या लिखा है कि शक्तिमान पदार्थों में भी जो विशिष्ट है, विशेष है, उसका नाम सर्वशक्तिमान है। और शक्तिमान का अर्थ स्वामी जी कहते हैं कि संसार के उत्पन्न करने में, पालन करने में और विनाश करने में जो किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, गॉड इज ओमनीसाइंट। तो ओमनीप्रेजेंट है, सर्व जगत सर्वत्र विद्यमान है। तो यहां पर शुक्रम का अर्थ स्वामी जी कहते हैं कि वह संसार के उत्पन्न करने में, पालन करने में और संहार विनाश करने में किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता, इसीलिए उसका नाम सर्वशक्तिमान है।